If the Indian goods are facing difficulties entering the US markets, the Russian market is, would welcome Indian imports. रशिया उनकी एम्बेसी के द्वारा तो अनाउंसमेंट करी गई कि अगर इंडिया अपना सामान अमेरिका में नहीं भेज पा रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आप वही वाला सामान रशिया में भेज सकते हैं, हम आपको कंप्लीट टोटल मार्केट एक्सेस देने के लिए तैयार हैं। रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई ऐसा है कि ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं टैरिफ के रूप में जो भारत के ऊपर ये लगा रहे हैं एक्स्ट्रा टैरिफ, पीनल टैरिफ, ये बिल्कुल गलत है और अनरीजनेबल है। डिप्लोमेटिक शब्दावली में कहें तो उन्होंने इसकी पूरी तरह से भर्त्सना कर दी। इंडिया को जो कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त फेस करना पड़ रहे हैं, इट मे बी इन केस इन अ फॉर्म ऑफ टैरिफ, इन अ फॉर्म ऑफ सोशल थ्रेट टू इंडिया बाय यूएस, इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक थ्रेट टू इंडिया बाय यूएस, तो ये सारी चीज़ें जो फेस करना पड़ रही हैं इंडिया को वो जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया करना पड़ रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया है और बड़ा ऐलान कर दिया है कि रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रहेगी। रूस ने भारत को $3 प्रति बैरल की अतिरिक्त छूट भी दे दी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम अब 5% डिस्काउंट देंगे, हमारा जो क्रूड है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट देंगे। भारत हमारा क्रूड खरीदना बंद नहीं कर रहा है। अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए या दबाव बनाए, भारत अपनी नीति पर कायम रहेगा। रशिया ये भी कह रहा है कि 90% सेटलमेंट नेशनल करेंसीज में हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो रशिया ने ऐलान किया है कि भारत को अगर यूएसए में सामान बेचने में दिक्कत आ रही है तो रशिया में बेच सकते हैं, हम ऑल एक्सेस दे देंगे भारत को। मार्केट ओपन है रशिया की भारत के लिए, और रशिया ने भारत के लिए डिस्काउंट भी दे दिया है जो रशिया से भारत क्रूड ऑयल खरीदता है। तो जिसे देख पाकिस्तान भी हैरान है और अमेरिका परेशान है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा, और अब रशिया भारत को स्पेशली डिस्काउंट भी दे रहा है। और अब भारत रशिया से और ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदेगा सितंबर और अक्टूबर में। तो भारत अपनी रशिया के साथ दोस्ती निभा रहा है, चाहे ट्रंप अब टैरिफ लगाए या सैंक्शन लगाए, मगर भारत अपना निर्णय बना चुका है, वो रशिया के साथ और मजबूत रिश्ते करेगा भारत। तो ट्रंप जितना भारत पे जोर लगाएगा कि हम रशिया से तेल ना खरीदें और वो टैरिफ लगाएगा, तो भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्र में सही होगा, और भारत रशिया से तेल खरीदेगा जो उसके राष्ट्र के लिए सही है। और अब रशिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भारत को क्रूड ऑयल में डिस्काउंट देगा, और रशिया अब हमारे लिए मार्केट ओपन कर रहा है, ऑल एक्सेस कर रहा है, जो हम सामान बेच सकते हैं जो हम यूएसए में नहीं बेच सकते। इस देख पाकिस्तान हैरान है और ट्रंप परेशान होगा कि भारत का दोस्त रशिया उसके साथ खड़ा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। रशिया जिसकी आजकल आप हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से ये युद्ध समाप्त करवा दो यूक्रेन वाला, जिससे कि मुझको नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, वो आज खुल के सामने आ गया। और खुल के सामने आने के बाद में रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई ऐसा है कि ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं टैरिफ के रूप में जो भारत के ऊपर ये लगा रहे हैं एक्स्ट्रा टैरिफ, पीनल टैरिफ, ये बिल्कुल गलत है और अनरीजनेबल है। डिप्लोमेटिक शब्दावली में कहें तो उन्होंने इसकी पूरी तरह से भर्त्सना कर दी। डिप्लोमेसी में तो ये कहते हैं अनरीजनेबल, इर्रेशनल, ये इसका मतलब होता है कि वी कंडेम व्हाट यू आर डूइंग। और बात यहीं तक नहीं रही, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हम अब 5% डिस्काउंट देंगे, हमारा जो क्रूड है उसके ऊपर 5% डिस्काउंट देंगे। भारत हमारा क्रूड खरीदना बंद नहीं कर रहा है। भारत ने कि यहाँ से रिफाइनरीज़ का समाचार ये है कि उन्होंने सितंबर और अक्टूबर में जो यूराल्स क्रूड है जिसको भारत लेता है उसके एक्स्ट्रा बुकिंग कर लिए, क्योंकि अगस्त के महीने में चाइना बाजी मार ले गया और चाइना ने अगस्त के महीने में यूराल्स क्रूड जो है वो खूब जम के उठाया। तो यूराल्स क्रूड बड़ी डिमांड में है, और 5% का कंसेशन का मतलब होता है कि लगभग $60 का यदि प्राइस है इस समय, जो यूराल्स क्रूड है वो $60 के आसपास चल रहा है, तो $100 उनका पूरा का पूरा $3 का कंसेशन मिल गया भारत को। ये सरकारी अनाउंसमेंट हो गया, अभी तक इनफॉर्मल होता था, रिफाइनरी टू रिफाइनरी बात चलती थी, अब ये कमिटमेंट हो गया रशिया का। और रशिया ये भी कह रहा है कि 90% सेटलमेंट नेशनल करेंसीज में हो रहा है।
और रशिया ये भी कह रहा है कि जो सामान आपका यूएस नहीं जा रहा है वो आप हमको भेज दीजिए। और जानते हैं क्यों कह रहा है? वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि रूपी रूबल ट्रेड, आपको पता है रूपी रूबल ट्रेड हो रही है इस समय। तो रूपी रूबल ट्रेड में क्या है कि भारत इतना सारा क्रूड खरीद रहा है, इस समय $70 बिलियन का ट्रेड है भारत और रूस का, और ये नंबर 3 पे है। यानी नंबर 1 पे अभी तक जो था वो यूएस था, वो डाउन हो जाएगा, उससे थोड़ा कम चाइना था। यूएस का लगभग $130 बिलियन था और $115 बिलियन लगभग चाइना का था, और $70 बिलियन रशिया का था। लेकिन इस $70 बिलियन में एक तरफा था मामला, यानी $65 बिलियन भारत खरीद रहा था रूस से और $5 बिलियन भारत एक्सपोर्ट कर रहा था। अब ये $65 बिलियन चूँकि नेशनल करेंसीज में भारत में जो उनको रुपी दे रहे हैं उसका उनको उपयोग करना है। तो उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग करेंगे भारत से इंपोर्ट करके। भारत से इंपोर्ट क्या करेंगे? वो सामान जो जा रहा था यूएस, खासतौर से टेक्सटाइल इत्यादि, जिन पे फ़र्क पड़ा है वो ये है, टेक्सटाइल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है सोवियत यूनियन की वो अच्छी खासी है। ठीक है, यूएस जितनी नहीं है, लेकिन $30,000 पर कैपिटा के ऊपर है। तो इस सब में भाई साहब हमारे जो अंकल साहब हैं उनका क्या होगा? वो तो सोच रहे थे कि हम भारत को पनिश कर देंगे, भारत जो है वो घुटनों के बल चल के आएगा, हमसे माफ़ी मांगेगा। वैसे भी गुंडागर्दी कर रहे हैं पूरी तरह से। उन्होंने एक वो नार्को फोर्स बना दी है कि साहब कि जहाँ जहाँ जो है वो कार्टेल्स है, ड्रग कार्टेल्स है, वो उसके ऊपर अमेरिका हमला करेगा, अपनी फ़ौजें भेजेगा। वैसे अमेरिकन फ़ौजों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। आपको यदि याद हो कि 4 जुलाई जो उनका नेशनल डे होता है, उसके दिन जब परेड हुई थी 4 जुलाई को आर्लिंगटन में, तो उसमें जो वो तोंदुए अनफिट टाइप के जो फौजी जो परेड कर रहे थे और जिस तरह से कर रहे थे, वो दिखा रहा था कि अमेरिकन फ़ौज की जो कैपेसिटी है, जो अमेरिकन फ़ौज की फ़िटनेस है, जो लड़ने की क्षमता है, वो अब टेक्नोलॉजी तक ही सीमित रह चुकी है। इनके जो ज़मीन पे लड़ने वाले फ़ौजी हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। आपने अफ़गानिस्तान में देख लिया, उसके पहले वियतनाम में देख लिया, सीरिया वगैरह में भी देख लिया, सब जगह ये पूरी तरह से असफल साबित हुए। अगर